अस्सलामुअलैकुम। यकीनन कि आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। क्या आपका कंप्यूटर भी सुस्त चल रहा है? क्या आपके कंप्यूटर की स्पीड भी कम है? क्या आपका कंप्यूटर इंतहाई सुस्त है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो अपनी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का तरीका हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी कंप्यूटर की स्पीड सुस्त क्यों होती है। हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड सुस्त होने की मेन वजह है वो है हमारा सी फोल्डर। कि हमारे सी फोल्डर फुल हो चुका है, उसमें स्पेस ही नहीं है। इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जो है वो सुस्त पड़ता है और उसकी स्पीड सुस्त होती है। तो अब सी फोल्डर क्यों फुल हो जाता है? इसकी तो एक वजह यह है कि हमने चीज़ें ज़्यादा डाली होती हैं, डाउनलोडिंग हमने ज़्यादा की होती है, हमारे सॉफ्टवेयर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड जो है वो सुस्त होती है। तो अब सी फोल्डर को जो है तो सी फोल्डर में स्पेस न होने की वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड पर असर पड़ता है और हमारा कंप्यूटर जो है वो सुस्त हो जाता है। तो अब सी फोल्डर में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता, वैसी पड़ी रहती हैं, तो उन फाइल्स को डिलीट करना, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो है स्पेस हासिल कर सकते हैं। तो इन फाइल्स को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे हटाते हैं इस फोल्डर से, तो इसके लिए हमें जो है सी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद हमने जो है आना है नीचे, ये देखें डिस्क क्लीन अप। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इस पर हमने क्लिक किया तो ये यहाँ से जो है इस डिस्क को क्लीन अप कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा, आपने थोड़ा सब्र करना है। मैं वीडियो को जो है आगे करता हूँ। तो ये स्कैनिंग कर रहा है, तो सिस्टम में जितनी भी एरर मेमोरी है उसको ये जो फाइल्स हैं उसको ये अभी निकाल लेगा स्कैनिंग के बाद। तो इसकी स्कैनिंग अभी जारी है, थोड़ा टाइम लेगा। तो जी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर ये फाइल्स सामने ये ले आया है। तो इसको चूंकि मैंने एक दो दिन पहले खाली भी किया था, जिसकी वजह से ये भी कम आया है। दो दिन पहले ये मेरे पास जो है टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस जो था ये 2 GB आया हुआ था। आज तो सिर्फ 15 MB है। तो हम जो है यहाँ पर आकर ये क्लीन अप सिस्टम को हम सिलेक्ट करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इन तमाम फाइल्स को जो है दोबारा स्कैन करेगा। तो इसने फाइल्स को दोबारा स्कैन कर दिया है। अभी यहाँ से सबको आपने सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि सबको आपने सेलेक्ट ना, मेरे तो ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं। आपने इसको सबको सेलेक्ट कर देना और यहाँ से इन फाइल्स पे जो है क्लिक कर देना है। अच्छा, यूज फाइल पर नहीं, ये नीचे आकर हमने ओके पर जो है क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ से कह रहा है परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स, तो डिलीट फाइल पर हम क्लिक कर देना। तो ये जो फाइल थी ये डिलीट हो जाएंगी। तो फाइल डिलीट हो चुकी है, डिस्क क्लीन अप हो चुका है। लेकिन अभी ये देखें मेरे
पास तो कोई फ़र्क इस वक्त नहीं आया, वही है जो पहले स्पेस थी वही स्पेस अभी भी इस वक्त नहीं। तो आप ये ट्राई करें, शायद आपके यहाँ कुछ फ़र्क आ जाए, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले किया था। तो अभी जो दूसरा तरीका है तो उसको अप्लाई करेंगे, जो है कीबोर्ड से हम विंडो का बटन प्लस आर को यहाँ से करते हैं, दबाते हैं तो ये स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी, रन की स्क्रीन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज, शिफ्ट दबाकर 5 पर कर दिया, दबा दिया 5 को, तो शिफ्ट लिखेंगे TEMP और फिर दोबारा हम शिफ्ट लगा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इस ओके करने के बाद ये तमाम फाइल्स जो किसी काम की नहीं है वैसे ही कंप्यूटर पे पड़ी रहती हैं, जगह घेरी रहती है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबा देते हैं। अब सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस ए और शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाकर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। जो फाइल नहीं डिलीट हो रही है उसको हमें स्किप कर देना है। तो इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, फिर दोबारा मैं विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है सिर्फ TEMP लिखता हूँ, TEMP लिखता हूँ, फिर ओके को करता हूँ प्रेस। तो यहाँ पर ये 2 हैं तो ये भी किसी काम की नहीं होती, तो इसको भी हम कंट्रोल प्लस डिलीट और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखते हैं कि कुछ असर आया नहीं आया, क्या कहते हैं। तो ये देखने 31.35 जितनी मेरे पास स्पेस थी, तो ये भी है 1.73 GB, मतलब जो है 30 MB खाली हुआ है। तो आप ट्राई करें, शायद आपका ये GB में खाली हो जाए। तो अभी सबसे आखिर में जो है सी क्लीनर को ओपन करता हूँ, देखता हूँ शायद इधर से कुछ स्पेस आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 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 और फिर स्टार्ट हेल्थ चेक। तो ये कंप्यूटर की जो है सेहत को चेक कर रहा है, चेकिंग यूर PC हेल्थ। Oh, something's not right. कुछ चीजें जो हैं वो ठीक नहीं हैं, तो हम कहते हैं मेक इट बेटर। जी, तो योर PC इज फीलिंग बेटर। अच्छा, गुड हो चुका है। तो इस तरह करके आपने ये देखें 6 MB जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुका है, स्पेस खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर कस्टम क्लीन पर क्लिक करके एनालाइज करते हैं, देखते हैं कुछ है कि नहीं। शायद कोई फाइल्स यहाँ पर भी पड़ी होती हैं, अक्सर सिर्फ 2 फाइल हैं, तो इसको हम रन क्लीनर करते हैं। एप्लीकेशंस की देखते हैं कि एप्लीकेशंस में कुछ है कि नहीं। इधर भी कुछ नहीं है, तो ये हो चुका है कंप्लीट। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और अब अपने सी फोल्डर को देखते हैं कि कितना खाली हो चुका है, स्पेस बड़ी है कि नहीं। जी, तो ये देख रहे 1.93, मतलब 50 MB स्पेस जो है हमने खाली कर दिया। तो ये तो कुछ नहीं है, पिछले जो 2 दिन पहले मैंने किया है, यहाँ पर जो है इसमें भी जो स्पेस फिल है ये 25.2 थी, उस वक्त ये 26.9 थी और वो उसको मैंने कराया था 3 GB पर। यहाँ पर मतलब 2 GB मैंने
जो 2 दिन पहले थी खाली की थी स्पेस। तो आप करें, इसको अप्लाई करें इस मेथड को, यकीनन काफ़ी स्पेस आपको मिलेगा। तो यकीनन मेरी वीडियो को पसंद आई है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।